Hey guys, what's up? So today I'm now talking about how to manage sensor writing for a civil service examination. What is the right approach for a civil services मेंस एग्जामिनेशन? आंसर राइटिंग कैसे करें? आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए? आंसर राइटिंग में स्पीड क्या होनी चाहिए? कैसे कंटेंट डालने चाहिए? उसके बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बताने का प्रयास करूँगा कि एक अच्छा उत्तर लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, एक अच्छी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ख़ास करके आप सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है। स्टेट पीसीएस हो गया अपना, या फिर अगर आप यूपी से आते हैं तो यूपी पीसीएस हो गया, बिहार से आते हैं तो बीपीएससी हो जाएगा, हरियाणा से आते होंगे तो हरियाणा पीसीएस हो जाएगा, या फिर राजस्थान से आते होंगे तो राजस्थान पीसीएस हो जाएगा। तो इन सभी एग्जामिनेशन में आपको मेंस ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं आपको काम करने पड़ते हैं, आंसर राइटिंग करना पड़ता है। या फिर यूपीएससी हो गया तो यूपीएससी में भी आपको पता है कि मेंस वैरायटी की बात चलती है। या फिर कहीं भी आप किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव पे हों, एलटी ग्रेड कर रहे हों, या फिर जीआईसी लेक्चर का कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो अब तो मेंस ओरिएंटेशन चीज़ें हो गई हैं। टीजीटी पीजीटी का हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का हो, तो दैट इज़ आई विल बी दैट इज़ यू। तो मैं आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा कि हाउ टू बेस्ट आंसर राइटिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट अ बेस्ट आंसर राइटिंग। तो फ्रेंड्स, तो पहली बात ये है कि आप सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि फिर के बाद आपको मेंस देना पड़ता है। मेंस में क्या चीज़ें होती है, तो मेंस में आपको अच्छी तरीके से पता है कि जीएस पेपर होते हैं, जिस पेपर में आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप जीएस पेपर वन दे रहे हो तो आपको हिस्ट्री से भी गुजरना पड़ता है, ज्योग्राफी से गुजरना पड़ता है, या फिर और भी सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं उसमें ऐड होते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है। या फिर हिस्ट्री को लेकर की बात हो, या ज्योग्राफी को लेकर की बात हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर की बातें हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं करनी पड़ती हैं। तो या फिर करंट ओरिएंटेशन या गवर्नमेंट की सी से रिलेटेड चीज़ें भी कुछ आपको मेंस में पूछी जाती हैं, या फिर मेंस ओरिएंटेशन कहीं न कहीं वो चीज़ें कहीं न कहीं सो इज़ मेंस एस राइटिंग। मेंस एस राइटिंग का मैंने आपको बताया कि हाँ, व्हाट इज़ द राइट स्टडी फॉर अ मेंस एस राइटिंग। तो मेंस एस राइटिंग अगर आप अप्रोच देखना चाहोगे तो कोशिश करो कि यार उसी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आप मेंस देने वाले हो, कोशिश करो या मेंस की आंसर राइटिंग आप का अभ्यास कर रहे हो तो आप करो क्या कि टॉपर की कॉपी डाउनलोड करके आप दे सकते हो। टॉपर की कॉपी चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो। ये एलटी ग्रेड में तो खैर पहली बार आपको पता है मीन्स की चीज़ें ऐड की गई हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी में अगर मीन्स की चीज़ें कहीं ना कहीं पहली बार ऐड की गई हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती थी, लेकिन मैं खास करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की अगर बात करूँ, तो आंसर राइटिंग के लिए व्हाट इज़ द बेसिक अप्रोच फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप कोशिश करो कि टॉपर की जो कहीं न कहीं जो, तो वैसे कोशिश करो कि यार टॉपर की जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसको देखने का प्रयास किया करो। टॉपर की आंसर राइटिंग आप अगर देखोगे तो उससे कहीं न कहीं एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है कि आपको मिलता है कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। पहली बात, हाँ, ऑब्वियसली यार ये मैटर नहीं करता कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत, बट ये ज़रूर मैटर करता है कि आपकी आंसर राइटिंग साफ़-सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन को कहीं न कहीं फुलफ़िल करती हो, या फिर एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन पे आपने उसको कहीं न कहीं अच्छे तरीके से लिखने का काम किया हो, या फिर जो क्वेश्चन की जो डिमांड है आपने उसको फुलफ़िल किया हो, ठीक है? मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो कंटेंट उसको पूछे जाने हैं, या फिर जिस कंटेंट से उसने पूछा है, क्या उस कंटेंट को आप आंसर राइटिंग में आप फुल्ली आप अपडेट कर रहे हो? क्या उसको आप कहीं न कहीं अच्छे तरीके से आप उसमें मेंशन करने का प्रयास कर रहे हो? क्या आपके वर्ड लिमिट अच्छे हैं? क्या आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है? क्या आपके कीवर्ड आप कहीं न कहीं बार-बार तो नहीं उसमें आप दोहराने का प्रयास कर रहे हो? क्या आपकी ग्रामर बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या वो अच्छे हैं? क्या आपको बहुत ग्रामेटिकल चीज़ें आनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? नहीं। ग्रामर आपकी, देखिए, ग्रामर से ही चीज़ें होती हैं कि भाई आपने हेल्पिंग वर्ब की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है, इस दायरे में कहाँ लगाना है, दे के साथ क्या लगाना है, वी के साथ क्या लगाना है, या फिर किसी एन आर्टिकल का यूज आपको कैसे क्या करके आपको अपने आंसर राइटिंग में कैसे वो चीज़ें करनी है। तो वो तो खैर आपकी इंग्लिश की बातें हो गई, ठीक है। ग्रामेटिकल इश्यूज़ होते हैं ऑब्वियसली आंसर राइटिंग के दौरान, आपको अच्छी तरीके से पता है।
क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, बट उन्हें मेंस जो है इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है, या फिर उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की है, बट उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो हिंदी से भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, या फिर हिंदी बेल्ट से आते होंगे, या फिर साउथ से भी आते होंगे, तो वो इंग्लिश से ज़्यादा कहीं न कहीं चीज़ों को रेफ़र करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गाइस दीज़ आर मेन कहीं न कहीं चीज़ों को मैं आपको बताने का कहीं न कहीं प्रयास करूँगा। सो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग एंड हाउ टू बेटर आंसर राइटिंग फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो गाइस पहले बात करो कि मैंने बताया कि हाँ, टॉपिक आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है देखो। और उससे क्या आपको समझ मिलती है, डायग्राम को लेकर के हो, या फिर कंटेंट राइटिंग को लेकर के हो, या फिर कॉन्टेक्स्ट में आप क्या डालते हो, रेफरेंस में आप क्या डालते हो, एक्सप्लेनेशन में आप क्या डालते हो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने चीज़ें कहीं ना कहीं, मान के चलो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में डाल रहे हो, तो भाई आपने 30 वर्ड या फिर 40 वर्ड में आप सिंपल ये कहीं कहीं या छोटे कीवर्ड में आपको कहीं ना कहीं आपको बताने का ये प्रयास किया है कि दिस इज दिस। और रेफरेंस आप जब डाल रहे हो, तो रेफरेंस में आपको टू द पॉइंट कहीं ना कहीं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। 1 पॉइंट में ये है, 2 पॉइंट में ये है, थर्ड पॉइंट में ये है, फिफ्थ पॉइंट में ये है, सिक्स पॉइंट में ये है, छठवें पॉइंट में ये है, सातवें पॉइंट में ये है, आठवें पॉइंट में ये है, ठीक है। या फिर अगर उसी चीज़ के बारे में आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप डिफरेंस में यह बताने का प्रयास करते हो कि सी ए जी ये है, सी बी सी ये है, या फिर फंडामेंटल राइट ये है, डी पी एस पी ये है, मौलिक अधिकार ये है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है। तो उसमें आप कहीं न कहीं डिफरेंट अप्रोच आपको कहीं न कहीं आंसर राइटिंग के माध्यम से आप कहीं न कहीं लिखने का अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। तो गाइज़ या फिर आप आंसर राइटिंग लिखते होंगे, तो आपको कहीं न कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एस एस्पेक्ट्स को भी कहीं न कहीं आपको देख के लिखना पड़ता होगा कि आंसर राइटिंग आप लिख रहे हो, तो आपकी आंसर राइटिंग का मेन कोर क्राइटेरिया क्या है? कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए? क्या आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है या नहीं? क्या आपको डायग्राम अच्छे से आप बनाने का प्रयास कर रहे हो? क्या आप बहुत ज़्यादा लेंदी लिख रहे हो? वही बातें कह रहे हो, बट उसी बात को आप घुमा के कह रहे हो। आप चीज़ों को टू द पॉइंट में बता दो। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट में भी बता दो, या फिर डायग्राम के थ्रू आप बताने का प्रयास करो, चार्ट के थ्रू बताने का प्रयास करो। तो भी आप कहीं न कहीं एग्ज़ामिनर को आप कहीं न कहीं अपने हिसाब से आप वो चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हो। तो एग्ज़ामिनर कहीं न कहीं ये समझ जाता है कि बच्चे ने ये कंटेंट में अपने आंसर राइटिंग में ये कहीं न कहीं इस डायग्राम के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है। इस डिफरेंट अप्रोच के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताने का प्रयास कर रहा है, इस रेफ़रेंस में ये बताने का प्रयास कर रहा है, इस एक्सप्लेनेशन में ये बताने का प्रयास कर रहा है। तो गाइज़ कैसे एक बेस्ट आंसर राइटिंग होनी चाहिए, मैंने अभी आपको ये बताया। आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। स्पीड आई नो कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ख़ास करके आप मेंस में अगर आप तैयारी करते हो, तो मेंस में आपको पता है कि टाइम कहीं न कहीं जो मिलता है वो काफ़ी कम होता है। और आपको कहीं न कहीं 20 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं, या फिर उससे ज़्यादा आपको लिखने पड़ते हैं। ख़ास करके सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में आपको अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि इसमें आप कभी सेकंड मीटिंग में देते हो, कभी सेकंड फर्स्ट मीटिंग में देते हो, तो आपके पास कहीं न कहीं वो जो समय होता है वो कहीं न कहीं अलग प्रकार से होता है, कभी कम होते हैं, आपको इसी तरीके से पता है। क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, तो स्पीड आपकी कहीं न कहीं अच्छी रहेगी। अभ्यास अगर आपने अच्छे तरीके से किया है आंसर राइटिंग की, तो आप ऑब्वियसली कहीं न कहीं मेंस में आप अच्छे स्कोर करने का प्रयास करोगे, या फिर अच्छा आपका मार्क्स आएगा। तो कोशिश करो कि आप एग्ज़ामिनेशन पहले से कम बहुत सारे आंसर आप लिख कर के जाओ, और टॉपर की आंसर कॉपी से आप मिला के देखो कि मेरे और टॉपर की आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उसी को आप देखने का प्रयास करो कि उसके लिखावट में और मेरे लिखावट में क्या अंतर है। क्या ऑल इंडिया वन रैंकर और मैं जो आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, हमारे और उसके आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंट है। सो गाइस दीज आर मेन अप्रोच फॉर योर न्यूज़ एग्जामिनेशन एंड फॉर आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन में आपने जो आंसर राइटिंग की है वो अलग बात है। लेकिन अगर आप खास करके सिविल सेवा में आते हो, या फिर और भी आप प्रोफेसर लेवल तक की अगर आप तैयारी करते होंगे, या फिर
मेंस एग्जामिनेशन में ओरिएंटेशन की बात करें तो अगर आप वो चीज़ें कहीं न कहीं करते होंगे तो उसमें आंसर राइटिंग या फिर जो लिखने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि उसमें पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पे आपके प्रोफ़ेसर आई नो कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर आई थी और जो टॉप कहीं न कहीं चीज़ें होती हैं वो लोग कहीं न कहीं आपके आंसर को चेक करते हैं। ख़ास करके सिविल सेवा में या फिर अगर आप और भी बड़े एग्ज़ाम की मेंस की तैयारी किए होंगे या फिर आंसर राइटिंग किए होंगे, तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होंगी। तो मैंने बताया कि हाँ, एकेडमिक स्कोर इट इज़ नॉट मैटर। मैटर करता है कि आप अपने रियल एग्ज़ाम में यहाँ पे सिविल सेवा में या फिर प्रोफ़ेसर की या फिर आप पीएचडी करते होंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम, ख़ास करके मैं सिविल सेवा की बात कर रहा हूँ। सिविल सेवा के मेंस एग्ज़ामिनेशन में या फिर आंसर राइटिंग की अगर बात करूँ, तो वो सारी चीज़ें। तो आंसर राइटिंग मैंने बताया क्या, प्रैक्टिस से वो चीज़ें आएँगी। बार-बार आप लिखोगे, पहली बार गलत लिखोगे, दूसरी बार गलत लिखोगे, तीसरी बार गलत लिखोगे, चौथी बार गलत लिखोगे, 5वीं बार आप ज़रूर सही लिख लोगे और जो आपकी स्पीड होगी वो भी अपने आप बन जाएगी। और जो कंटेंट आप अपने आंसर राइटिंग में क्या यूज़ कर रहे हो, क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेशन आप कंटेंट आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से डाल रहे हो, क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप उसके जो कीवर्ड होते हैं हाइलाइट आप कर रहे हो, उस कीवर्ड को कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए कि आप उसको एक्सप्लेन करने का अच्छे तरीके से कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट और दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी आंसर राइटिंग कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी टू द पॉइंट आपने बताने का प्रयास किया है। आपने वही चीज़ें बताने का प्रयास किया है जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपको बाहरी चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। हाँ, जो वर्ड लिमिट है 250 वर्ड का हो या 500 वर्ड का हो या फिर 1200 वर्ड का हो, तो क्या आप उस लिमिट क्राइटेरिया में आपने जवाब दिया है? तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप उस लिमिट के दायरे में रह के आपने आंसर राइटिंग की है? क्या आंसर राइटिंग आपकी इतनी अच्छी है कि आप अपने प्रोफ़ेसर को कहीं न कहीं जो आपका जो कॉपी जो चेक कर रहा है एग्ज़ामिनर, आप उसको कहीं न कहीं वो कर सकें, प्रभावित कर सकें? देखो, अभी तक ख़ास करके ये सब बड़े एग्ज़ामिनेशन में जो आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं या फिर कोचिंग में जाके चेक करवाते हैं या फिर किसी से चेक करवाते हैं, जो एग्ज़ाम वगैरह दिए रहते हैं या फिर वो लोग, तो या फिर किसी मेंटर या किसी टीचर से हम लोग जब चेक कराते हैं तो वो कहीं न कहीं बताने का प्रयास करते हैं कि हाँ, आपने कंटेंट अच्छी तरीके से कहीं न कहीं यूज़ करने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। या फिर आपने बेस्ट आंसर राइटिंग लिखने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, आपने बॉल पेन यूज़ किया है या फिर आपने जेल पेन यूज़ किया है या फिर आपने पायलेट पेन यूज़ की है अपने मेंस आंसर राइटिंग के दौरान। तो उसका भी कहीं न कहीं आपको कलम का भी एक तरीके से कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। तो कोशिश करो कि आंसर राइटिंग आप जितना अच्छा लिखोगे और उसमें कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी आपकी मेंस क्वालिफ़ाइड होने की बढ़ जाती है। और मैंने बताया कि हाँ, स्पीड इज़ आल्सो मैटर। आपकी स्पीड कितनी है मेंस के लिए, मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए? तो स्पीड आई थिंक वेरी इज़ मैटर फॉर योर मेंस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है गाइस? तो कोशिश करो कि हाँ, मेरे जो आंसर राइटिंग है उसमें मैंने कंटेंट अच्छे डाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ, इस कंटेंट में इसमें इतना कहीं न कहीं नंबर, तो आपको भी कहीं न कहीं ये बिलीव होने लगता है कि हाँ, मेरे मेरे मैंने इतनी अच्छी से आंसर राइटिंग किया है, तो मुझे अच्छे नंबर्स मिल जाएँगे। ठीक है? वैसे तो एवरेज मार्क्स ही लोगों को मिलता है। एवरेज का मतलब ये औसत मार्क्स या फिर आप 50% या फिर 60%, इससे ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को मार्क्स नहीं मिलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने का प्रयास तो मैंने जो है मेंस आंसर राइटिंग की है अपनी चीज़ों में या फिर अपने एग्जामिनेशन में। तो आंसर राइटिंग का यही अप्रोच है गाइस। और उसमें भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर अगर आप देख करके लगा करके जाते हो, 5 साल 6 साल के भी 6 साल का भी अगर आप लगा के जाते हो या फिर 6 साल के क्वेश्चन पेपरों को आप मेंस की खास करके आंसर राइटिंग, जो आंसर राइटिंग की जो बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग के अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये है कि आप मार्केट से चाहे तो अगर टेस्ट सीरीज़ भी ला करके दे सकते हो या फिर डाउनलोड करके आप दे सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस? तो लिखना चाहो तो लिखो।
तो लिखोगे कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप क्या करो, या वही निकाल लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लो कहीं से, ठीक है। तो उसी को आप आंसर राइटिंग कर लो और वही लिख लो कहीं ना कहीं, तो उससे आपका अभ्यास कहीं ना कहीं होता रहता है। तो हर एक चीज़ का फंडा क्या है? पी वाई क्यू है। दूसरी चीज़ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग आप करो, ठीक है। वाइट पेज पे आप ज़्यादातर कहीं ना कहीं लिख करके ले जाओ, कॉपी को चेक करवाओ, अ, या फिर आप कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं मैच करने का प्रयास करो टॉपर की आंसर राइटिंग से, या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो मेंस के होते हैं उससे, या फिर उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे। तो दैट इज़ कीवर्ड। आप कीवर्ड को हाईलाइट करने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेंस के, अच्छी तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान आप वो चीज़ों को हाईलाइट करो कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ठीक है। अब उसी पॉइंट के बेस पे आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग आप करते हो, ठीक है गाइस। So these are main approach for your answer writing, and how to build the best answer writing, how to basic approach for answer writing। तो कैसे हम अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएँ, कैसे हम अच्छी उत्तर लेखन शैली कर पाएँ, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं मैं आपको विचार विमर्श अपने थॉट्स देने का प्रयास किया हूँ गाइस। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।